अब जो हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि हम लोग अब यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं हमारे प्रोग्राम में। अब देखो, हम लोग यहाँ पे कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर ले तो हम लोग उसको वैल्यू भी वहीं पे असाइन कर दें। पर हम लोग इनपुट कैसे लेंगे कि जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा। मतलब मैंने अगर एक वेरिएबल ए को डिक्लेयर किया है तो वो क्या, फिर मैं उसको यूजर से लूंगी। जब मेरा प्रोग्राम रन होगा तो मेरा यूजर जो भी एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग मेरा फिर आगे आउटपुट प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब हम एक बार सिंटेक्स समझ लेते हैं, फिर हम लोग जब ये इनपुट लेना सीखेंगे आप लोग इससे और अच्छे से इसको समझ जाओगे कि हम लोग यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं प्रोग्राम में। तो सिंटेक्स तो ये हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम वाला सब में सेम ही होता है। मैं यहाँ पे इंट मेन के अंदर आ जाती हूँ। तो मैंने एक यहाँ पे अब वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसमें कोई वैल्यू नहीं असाइन करी है। इसको मैं वैल्यू कब दूंगी, रन टाइम पे दूंगी। देखो यहाँ पे मैंने इंट ए डिक्लेयर कर दिया है और मैंने सी आउट में वो सी आउट हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारे आउटपुट स्क्रीन पर हमको जो भी दिखाना रहता है वो हम लोग सी आउट की हेल्प से दिखाते हैं। मतलब जो डबल कोट्स में मैंने हुआ मेरी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पर आएगा कि एंटर ए, मतलब एंटर ए क्यों, ताकि आप इसमें ए की वैल्यू एंटर करो। और हम लोग कभी भी सी प्लस प्लस में जो हम लोग इनपुट लेते हैं वो लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सी इन। कौन से कीवर्ड के साथ लेते हैं, सी इन कीवर्ड के साथ लेते हैं। फिर दो ग्रेटर देन साइन एंड देन ए, मतलब जिस भी वेरिएबल में आपको वैल्यू असाइन करनी है ना वो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और फिर उसको प्रिंट करवाते हैं। अब हम लोग इसी कोड को एक बार वीएस कोड की स्क्रीन पर रन करके देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे इनपुट लेते हैं, हम लोग कैसे इनपुट लेते हैं यूजर से। तो देखो, सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट ए नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मतलब इंटीजर टाइप का होगा जो भी हमारा। अब हम इसमें वैल्यू भी किस टाइप के असाइन करेंगे, हमारे ए में इंटीजर टाइप की वैल्यू असाइन करेंगे। उसके बाद मैं एक प्रिंट करवा देती हूँ सी आउट। सी आउट में मैं लिख लेती हूँ कि एंटर करो ए। जब हम लोग रन करेंगे तो ये यूजर से बोलेगा कि एंटर करो ए। फिर जब भी हम लोग इनपुट लेते हैं यूजर तो हम लोग कौन सी स्टेटमेंट कौन सी कीवर्ड के साथ लेते हैं, सी इन कीवर्ड के साथ लेते हैं, सी इन। और वहां पे क्या, किसकी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, ए की। तो यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे, सी एन, फिर दो ग्रेटर देन साइन और ए। ओके, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे अब ए को वापस से, सी आउट ए इज। अब जो भी वैल्यू देगा यूजर वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। इसकी अब नीड नहीं है, चलो इसको हम लोग सेव करते हैं और एक बार मैं रन करके दिखाती हूँ आपको इस प्रोग्राम को। तो देखो ये मेरे से पूछ रहा है कि एंटर ए। अब मैं ए जो भी एंटर करूंगी, जैसे मैंने 10 एंटर किया, तो जब मैं एंटर फिर से दबाऊंगी तो ए इज क्या आ गया मेरे पास। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने तो इसको दिया ही नहीं कि ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है, ए यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से, अब जब मैं इसको एक बार फिर से रन करके दिखा देती हूँ आपको। अब ए में यहाँ पे जब 10 एंटर करूंगी तो मेरे पास ए इज क्या आ गया, मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं वापस इस प्रोग्राम में मैं और कुछ, अब फिर से इसको रन करवा के मैं और कुछ आउटपुट देती हूँ इसको। जैसे मैंने वापस से इस प्रोग्राम को रन किया, अब मैंने ए को सपोज 5 दिया, तो जब मैं इसको फिर से एंटर दबाऊंगी तो मेरे पास ए क्या प्रिंट होके आ गया, 5। ऐसे यूजर जो भी इनपुट देगा उस अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं हम लोग कोड में, सी इन की हेल्प से हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं कोड में। ओके,